नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यस, नपुंसकता। आपका लिंक खड़ा नहीं होता, लिंक टाइट नहीं होता, आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो और आप परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं 30 साल का हूँ, मैं यंग हूँ, मैं हेल्दी हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो आके डेली यही बोलते हैं मुझे कि सर मैं तो यंग हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मैंने स्मोकिंग नहीं करी, मैंने अल्कोहल नहीं पिया, मैंने कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, फिर भी मेरा लिंक टाइट नहीं हो रहा है। लिंक टाइट होता है और बैठ जाता है, मैं सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ, हार्डनेस नहीं है और टाइमिंग नहीं है, और मैं क्या करूँ। मोस्टली जब पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या लिंक की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो भागता है ऑनलाइन गूगल पे। गूगल पे उससे बोलता है शिलाजीत खाओ, फिर जाता है क्वैक्स के पास, केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास, एलो हेल्थ के पास, ऑनलाइन। और फाइनली परेशान हो गए जब 6 महीने बाद दिखता है कि हाँ डॉक्टर उसको सिर्फ वायग्रा लिख के दे देता है, उसके बाद उसको इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो फिर ढूंढता है सही इलाज। तो मैं आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज क्वैक फॉर्म में, गलत फॉर्म में नहीं करते। हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज 3 स्टेप में करते हैं, जैसे किसी मरीज का इलाज होता है। फर्स्ट इज डायग्नोसिस। हाँ, आपको एडी है या नहीं, एडी के साथ में आपको पीएमई है या नहीं। आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं कि आपको एडी है या नहीं, और अगर एडी है तो सेकंड स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन। यस, वो टेस्ट, वो 5 टेस्ट जो बताएंगे कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या आपको ईडी की प्रॉब्लम है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी सिवियरिटी की है, किस टाइप की है, और उस ईडी से आप कैसे ठीक होंगे, कैसे आप उसको ठीक होंगे, वो चलेगा पता डायग्नोसिस के बाद। और एक बार डायग्नोसिस बनता है उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है ट्रीटमेंट, विच कैन बी मेडिकल, लाइफस्टाइल चेंज, फिजिकल, सर्जिकल, व्हाटएवर। बट आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि आपको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपका अगर लिंग खराब है, आपको अगर पेनिस हार्ड नहीं हो रहा है, आप अगर सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिंग में प्रॉब्लम क्या है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 5 टेस्ट बताऊंगा जो आप चाहे तो अपने घर के पास ही करा सकते हैं, और आप अपने घर पे बैठे भी अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉज ढूंढ सकते हैं। तो कौन से है ये 5 टेस्ट? इनको स्टार्ट करने से पहले मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे दबा लीजिए, क्योंकि मेंस हेल्थ से जुड़ी, आपकी सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी, आपकी एनर्जी से जुड़ी, आपकी डेली प्रॉब्लम से जुड़ी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शॉर्ट्स फॉर्म में आती रहेगी। कम्युनिटी में जुड़ेंगे तो आपको डिफरेंट पोस्ट से अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी, और अगर आपको अपनी समस्या के बारे में डीप डाइव या बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहला टेस्ट, यस, द किंग टेस्ट, जो टेस्ट आपके पेनिस के अंदर का सब कुछ बाहर लाके रखेगा, वो है पेनिल डुप्लेक्स स्टडी। यस, पेनिल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो क्या होता है पेनिल डुप्लेक्स स्टडी? तो पेनिल डुप्लेक्स स्टडी बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड में हमारे पास स्पेशलाइज मशीन होती है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। एक स्पेशलाइज डॉक्टर होता है जो रेडियोलॉजिस्ट होता है या फिर यूरोलॉजिस्ट होता है, और एक दवाई होती है जिसको बोलते हैं ट्राइमिक्स। ट्राइमिक्स में 3 दवाइयां होती है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, PD5 इनहिबिटर होता है, और एक पेपावरिन होता है। और इन दवाई के कॉम्बिनेशन को, इस इंजेक्शन को जब हम लिंग में लगाते हैं तो ये दवाई लिंग में घुल के लिंग के अंदर इरेक्शन करती है। और जब इस इरेक्शन हो रहा होता है तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, उस मशीन के प्रोब को जो रेडियोलॉजिस्ट है वो आपके लिंग पे आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में लगाता है। चेक करता है कि पेनिस के अंदर 4 चीजें। पहला, पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा है, पेनिस में कोई गांठें तो नहीं है, पेनिस के अंदर कोई कैल्शियम की प्लाक्स तो नहीं है, पेनिस में कोई टेढ़ापन तो नहीं है, कोई बेंड तो नहीं है, पेनिस की आर्टरीज, जो लिंग है, जो लिंग की नसें है, जो ब्लड लेके आ रही है वो कैसी है, पीछे कैसी है, आगे कैसी है, लिंग में कैसी है, उनके अंदर कितना फ्लो है, कितने सेंटीमीटर पर सेकंड से फ्लो आ रहा है। फिर ये जो आर्टरीज जो ब्लड लेके आ रही है उससे पेनिस कितना फूल रहा है, क्या पूरा फूल रहा है, नहीं फूल रहा है, और जब ब्लड सप्लाई आ गई तो क्या पेनिस के अंदर फ्लो रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है जिस कारण से फ्लो नहीं आ पा रहा। और फाइनली चेक करते हैं वेन्स को। यस, जितनी इंपॉर्टेंट आर्टरीज है उतनी इंपॉर्टेंट वेन्स भी है। नॉर्मल इरेक्शन में आर्टरीज फूल जाती है, ब्लड आता है, पर वेन्स बंद हो जाती है, इस कारण से ब्लड वापस नहीं जा पाता, इस कारण से इरेक्शन रहता है। पर मोस्ट कॉमन इरेक्शन आज के दिन, मोस्ट कॉमन ईडी हो गया है वीनोजेनिक ईडी या वीनोक्लूसिव डिजीज, जिसमें वेन्स खराब होती है। और डॉपलर में ये भी चल जाता है पता कि भाई ये जो वेन्स है ये तो खराब नहीं हो गई है, जो ये पेनिस में जो ब्लड आ रहा है वो रुक क्यों नहीं रहा है और वो वापस क्यों जा रहा है। तो अच्छे से करा गया पेनिल डॉपलर, एक अच्छे एक्सपीरियंस सेंटर पे किया गया पेनिल डॉपलर में एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट आपके पेनिस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे देगा, इंक्लूडिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है, कोई कर्वेचर तो नहीं है, कोई पेरोनीज तो नहीं है, रेजिस्टिव इंडेक्स, फाइब्रोसिस सब बता देगा। और आज के दिन एडवांस्ड सेंटर्स पे डॉपलर के अंदर फाइब्रोसिस चेक करने के लिए भी मैकेनिज्म आ गया है, इलास्टोमेट्री भी होनी स्टार्ट हो गई है, पर वो एडवांस सेंटर्स है, इतना ज्यादा कोई रोल है नहीं ट्रीटमेंट प्लानिंग में। पर डेफिनेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉज पकड़ने में पेनिल डॉपलर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पर सावधान, पेनिल डॉपलर कराने के लिए 4 या 5 चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है। पहला, पेनिल डॉपलर करा रहे हैं तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड, यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पेनिल डॉपलर की एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, यस, प्रायापिज्म।
कई बार डॉपलर में इंजेक्शन लगाते हैं, लिंक खड़ा हो जाता है पर लिंक बैठता नहीं है, वापस डाउन आता नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डॉपलर के बाद इमीडिएटली लिंक को डाउन कराइए। हमारे सेंटर पे तो डॉपलर के बाद प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन देके लिंक को डाउन करके ही मरीज को घर भेजते हैं, पर बहुत सारे सेंटर्स में डॉपलर के बाद ये ध्यान नहीं रखते। इंडिया ऐसी कंट्री के अंदर सालाना 1000 से ऊपर मरीजों का फिनाइल डॉपलर की वजह से अच्छा खासा लिंक खराब भी हो जाता है। तो डॉपलर कराने से पहले ये ध्यान रखिए कि क्या आपका रेडियोलॉजिस्ट सेंटर प्रायापिज्म मैनेज कर सकता है। अगर आपका रेडियोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं हम डॉपलर करते हैं बस, प्रायापिज्म के लिए आप कहीं और जाना, तो वहां अपना डॉपलर मत कराना। डॉपलर वही कराना जहां पर आपका प्रायापिज्म भी फ्री में डॉपलर के बाद मैनेज हो जाए, या प्रायापिज्म ना होने के लिए सेंटर प्रिकॉशन ले। सेकंड है, आज के दिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें डॉपलर इनएडिक्वेटली या इनप्रॉपर्ली किया जाता है। मतलब ना तो इंजेक्शन दिया गया है, गोली खिला के डॉपलर कर रहे हैं, डॉपलर के टाइम पे प्रॉपर्ली टेक्निक फॉलो नहीं करी गई है, या डॉपलर के टाइम पे प्रॉपर मशीन यूज नहीं की गई है, या सारे पैरामीटर्स नापे नहीं गए हैं। तो कई बार मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉपलर का रेट तो यहाँ पर इतना है, रेट यहाँ पर इतना है। तो रेट डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर आपका डॉपलर अच्छे सेंटर पे हो रहा होगा, प्रायापिज्म मैनेज हो रहा होगा, सब टेक्निक फॉलो करी गई होगी, सारे टेस्ट उसके अंदर चेक किए गए होंगे, पैरामीटर देखे गए होंगे, तो आपका डॉपलर का रेट थोड़ा ज्यादा होगा। पर उस ज्यादा रेट का फायदा ये है कि आपको नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पेनिस के बारे में पूरी मिल जाएगी। फिर डॉपलर हो गया, डॉपलर तो चेक करता है आर्टरीज और वेन्स को, पर पेनिस में एक ऐसी चीज होती है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है नर्व्स। नर्व्स मतलब कि नसें, मतलब कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर आपके पेनिस में सिग्नल नहीं जा रहा है, अगर आपको सामने लड़की टच कर रही है, सहला रही है, हाथ लगा रही है और आपको पेनिस में सिग्नल नहीं जा रहा है, तो भी इरेक्शन नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका टेस्टिंग पीएमई के लिए भी होता है, जिसको बोलते हैं एनसीवी या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, जो हमारे सेंटर पे होता है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स पे होता है, स्पेशली पेनिस का। और एनसीवी टेस्ट जो है वो बता सकता है कि हमारे पेनिस के अंदर जो नर्व्स है या जो सेंसेशन वाली फाइबर्स है वो प्रॉपर्ली सिग्नल को कैरी कर रही है या नहीं कैरी कर रही है। कई बार जो पेशेंट की आर्टरीज ठीक होती है, वेन्स ठीक होती है, वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमें मजा नहीं आता है, हमें फीलिंग नहीं आती है, हम सेक्स करते रहते हैं, हमें वो प्लेजर नहीं चढ़ता है, हमारे को एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि आपकी नर्व्स खराब हो, डायबिटीज में खराब होती है, ट्रोमा में खराब होती है, स्पाइनल डिजीज में खराब होती है, चोट में खराब होती है, मास्टरबेशन में खराब होती है, लो टेस्टोस्टेरोन में खराब होती है, लो विटामिन B12 में खराब होती है। तो हो सकता है कि आपके पेनिस में आर्टरीज, वेन्स ठीक हो, पर आपकी नर्व्स खराब होने के कारण भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ रहा हो। तो टेस्ट नंबर 3 है हार्मोन्स। यस, आपके आर्टरीज ठीक है, वेन्स ठीक है, नर्व्स भी ठीक है, पर आपके अंदर अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आपके शरीर में जो फ्यूल है, जो आपके सेक्स का डिजायर का जो फ्यूल है, अगर वो हार्मोन भी आपका कम है, तो उन केसेस के अंदर भी, लो टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी आपके लिंग में एडिक्वेट रिस्पॉन्स, एडिक्वेट डिजायर, एडिक्वेट इरेक्शन नहीं आता। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। मेरी इस पे बहुत सारी जो मैं बता रहा हूँ, हर टेस्ट आपको, हर टेस्ट के बारे में मेरी अलग डिटेल वीडियो है, पर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग भी जरूरी है। और टेस्टोस्टेरोन में 4 चीजें, पहला कब कराए, या तो अर्ली मॉर्निंग कराए। अगर आप एक समरी टेस्टिंग कर रहे हो तो किसी भी टाइम करा सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्टिंग नॉर्मली मॉर्निंग में होती है। टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग में टोटल फ्री दोनों टेस्ट होते हैं। टोटल पहले चेक होता है, अगर कम है तो फ्री भी चेक हो सकता है, नॉर्मल है, सिम्टम्स है तो भी फ्री चेक होता है। टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल वैल्यूज एज का अलग अलग होती है। कई बार पेशेंट कहता है सर हमारी टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट तो नॉर्मल है, हमने टी लेवल चेक कराया तो नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल रेंज के हिसाब से नॉर्मल है। हो सकता है कि आपकी उम्र के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन कम हो। टेस्टोस्टेरोन एक साइकिल में होता है, तो कई बार टेस्टोस्टेरोन को अगर रूटीनली टेस्ट कराया तो डिप देखने को मिलता है। तो एक अच्छी लैब से कराया गया टेस्टोस्टेरोन अगर प्रॉपर्ली चेक किया गया हो तो नॉर्मली यंग लड़कों में 600 प्लस होना चाहिए। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन 300 से 400 के बीच में है तो ये लो है किसी भी एज में। नॉर्मल रेंज है, हाँ इस रेंज में स्पर्म बनेगा, इस रेंज में मर्दानापन रहेगा, पर इस रेंज में डिजायर लिबिडो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। चौथा टेस्ट जो आप एज अ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट कराते हैं वो है सीमन टेस्ट। यस, अपना सीमन एनालिसिस, बिकॉज स्पर्म एनालिसिस जो है वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि आपकी बॉडी में बाकी सारे हार्मोन्स, थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये सब जो है वर्किंग कंडीशन में है। कई बार क्या है कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होने के बाद भी स्पर्म काउंट लो आता है। दिस इज अ साइन कि कोई इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, ट्रैप में कोई इन्फेक्शन हो, कोई बाकी हार्मोन तो खराब नहीं है। तो हम जब भी ईडी के पेशेंट में स्पर्म टेस्ट भी कराते हैं। और एक और रीजन है इसका कि बहुत सारे मरीज अगर स्पर्म सैंपल नहीं दे पाते लैब में, उनका इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, तो वो भी एक प्रूफ होता है कि उनको कहीं ना कहीं पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इन 4 टेस्ट के बाद एक टेस्ट होता है बोनस टेस्ट, जो हम हर मरीज में कराते हैं ईडी के पेशेंट में, जो कराना चाहिए वो है हार्ट का वैल्यूएशन। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है नीचे, तो चांसेस है कि लिंग में जो चेंजेस है, ये चेंजेस आपके हार्ट में भी हो रहे हो, बिकॉज हार्ट की आर्टरीज और लिंग की आर्टरीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। वैसे तो शुगर भी चेक करनी चाहिए। ईडी के पेशेंट में डायबिटीज, ईडी के पेशेंट में हार्ट, ईडी के पेशेंट में बीपी, बॉडी वेट, बीएमआई एंड कॉर्टिसोल, ये भी चेक होना चाहिए। पर अगर हम कुछ भी टेस्ट ना कर रहे हो तो एटलीस्ट पेशेंट की ईसीजी होनी चाहिए। अगर पेशेंट का सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, भागने में सांस फूलता है, ईसीजी में चेंजेस है, हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इलाज कराने आए हो ईडी का और हम लकीली आपके हार्ट में ब्लॉकेज पहले पकड़ ले और हम उसको भी ट्रीट करें, तो हो सकता है हार्ट में बच जाए, आपकी जान भी बच जाए और आपका लिंग भी बच जाए। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। 11 मिनट 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। समझ
समझने में ये बात आई है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो एक तरीका तो है आप जाओ डॉक्टर के पास, नब्जी डॉक्टर के पास, जो आपकी नब्ज पकड़ेगा, वो बोलेगा नब्ज देख के कि शिलाजीत खा लो, ठीक है, वो कोई इलाज नहीं है। एक हो सकता है ऑनलाइन, हम आजकल बहुत चल रहा है सर ऑनलाइन दिखा लिया, ऑनलाइन दिखा लिया। ऑनलाइन में जो भी डॉक्टर बैठा है ऑनलाइन में वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री लेगा, थोड़ा बहुत डायग्नोसिस समझेगा, पर वो आपको ना तो टेस्ट कराएगा, ना टेस्ट समझेगा, ना वो आपको एग्जामिन करेगा। वो सिर्फ ऑनलाइन आपकी बात सुन के आपको टड़ाला पे लिख के दे देगा, जो इलाज नहीं है, जो बेसिकली बुखार की क्रोसिन है। तो इसलिए अगर आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जेन्युइन ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ अपने ईडी को आप प्रॉपर इलाज कराओ, तो सबसे पहला स्टेप है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है, डायग्नोसिस में प्रॉपर टेस्टिंग होना जरूरी है, और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जब आपके पास उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होगी तो उसी रिपोर्ट के आधार पे आप अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर पाएंगे। और ट्रीटमेंट आज के दिन ईडी के बहुत सारे हैं, चाहे शॉकवेव हो, चाहे पी-शॉट्स हो, चाहे मसाज हो, पी-शॉट प्लस हो, वेजेफ हो, स्टेम सेल्स हो, मेडिकेशन हो, चाहे लाइफस्टाइल चेंजेस हो, और फाइनली उन पेशेंट में जिनमें कुछ भी काम नहीं कर रहा पेनाइल इम्प्लांट्स हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं ईडी, मेंस हेल्थ, पीएमई और ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में लेटेस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट और इलाज, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।